जनरल नॉलेज ग्रुप वाले स्वागत है। चलिए हेडिंग डालिए रेशियो अनुपात। हाँ भाई ठीक, फिर उसको एडजस्ट शायद कर लो एक बार, है ना पूरा ठीक है। ठीक उठा हुआ लग रहा है फिर भी। हेडिंग डालिए रेशियो अनुपात। रेशियो अनुपात ठीक है। गुड मॉर्निंग, मैथ्स की किताब दीजिए। नहीं ला मत बोलना। नहीं रहने। पर्दा को थोड़ा सा एडजस्ट करो, ये तकलीफ कर लो। मिलो फिर हवेली। कर दे कर दे बुक। 3 बार ये सब बुक करके कैंसिल कराते हैं। चलिए देखिए, रेशियो अनुपात काफ़ी आसान चैप्टर है, काफ़ी इजी टॉपिक ठीक है, 1 मार्क्स ठीक है। रेशियो ऑब्लिक अनुपात ठीक है, एकदम इजी टॉपिक, एकदम इजी चैप्टर ठीक है। अब यहाँ भी आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए, मतलब काका भी नहीं निकलवा पाए एग्जाम तुम्हारा उनके ठीक है। सबसे पहला टाइप का इसमें प्रश्न रहता है, देखना बस पहले पहला पैटर्न का जो क्वेश्चन रहता है, ये क्या होता है ये पूछा जाता है ठीक है। पहला पैटर्न का क्वेश्चन ये कुछ नहीं। अब ध्यान रखना, रीजनिंग का इस प्रकार का क्वेश्चन और मैथ्स का इस प्रकार का क्वेश्चन दोनों अंतर रहता है ठीक है। मैथ्स में सीखोगे ये सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, और इसी को रीजनिंग में अप्लाई करोगे तो रीजनिंग में आंसर नहीं आएगा ठीक है। मैथ्स में जब ये मैथ्स वाले टॉपिक में क्वेश्चन देखे, इसका क्या मतलब होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लिकेशन ये होता है। मतलब अगर 10 इंटू 20 जितना भी आ रहा है 200, तो ये 5 इंटू क्वेश्चन मार्क भी 200 आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 200 डिवाइड बाई 5 क्या आ जाएगा 40। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 40 ठीक। समझ आया क्या बोला। पहले प्रकार का पैटर्न मैथ्स का इस प्रकार का क्वेश्चन और रीजनिंग का इस प्रकार का क्वेश्चन, दोनों में अंतर होता है ठीक है। रीजनिंग में किसी और तरीके से इसको लाया जाता है, मैथ्स में ये सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड है ठीक है। मैंने क्या बोला, पहला और आखिरी और ये करीब करीब वाले दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है ठीक है। इसी को मैं सीधे अगर ये क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है तो 10 इंटू 20 डिवाइड बाई 5 कर सकता हूँ ठीक है।
समझ आया कैसे? इसका मल्टीप्लिकेशन मैंने 10 इंटू 20 इज इक्वल टू 5 इंटू क्वेश्चन मार्क है, तो 5 को इधर ला दिया। ये बेस समझ आया पैटर्न, ठीक है। लिखो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखना, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? व्हाट विल बी द, वेरी गुड मॉर्निंग सर, व्हाट विल बी द मतलब व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखते जाना लाइन से, ठीक। अब क्वेश्चन बोलूंगा तो किस पैटर्न में लिखोगे? कोई नंबर बोला A रेशियो B डबल डैश, तो डबल डैश बोलो मतलब समझ जाना C D, ठीक है। ये क्लियर? 4 नंबर बोलूंगा, जहां पे क्वेश्चन मार्क बोलूंगा समझ जाना, ठीक है। लिखो 3, 5, 21 क्वेश्चन मार्क, 3, 5, 21 क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट लिखना 1.2, 3.5 क्वेश्चन मार्क 14, 1.5 1.2 3.5 क्वेश्चन मार्क 14। थर्ड लिखना 4.5 क्वेश्चन मार्क 9 2.6, ठीक है। 4.5 क्वेश्चन मार्क 9 2.6 लिखे। नेक्स्ट लिखना क्वेश्चन मार्क 9 फिर 1 और 4.5, ठीक। नेक्स्ट लिखना 1.5 2.3 क्वेश्चन मार्क 4.6, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 7.1 क्वेश्चन मार्क 14.2 2.8। 6 क्वेश्चन है, बना के देखो।
इधर भी है नीचे, जगह बैठोगे तो जगह है, इधर भी बोला, वो दरवाज़ा वैसे ही बंद कर देते हैं। चलो पहला क्वेश्चन बताइए। 3:3:5:21:21 क्वेश्चन मार्क देखो, ये दोनों को बाह्य पद बोलते हैं, ये मध्य पद रहता है, ठीक है, एक्सटर्नल टर्म्स, मिडिल टर्म्स। खैर नहीं भी जानोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला इस पैटर्न का रहता है ना, जहाँ पे ए बी सी डी, ये बोर्ड में कवर हो रहा है कि नहीं, देखो कुणाल, हो रहा है ना, ठीक है। ए बी सी डी ये 4 प्रोपोर्शन में रहता है, ठीक। तो इसका मतलब ये इज इक्वल टू ये होता है। एक और इसका मतलब होता है A:B इज इक्वल टू C:D। इसको A/B C/D ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो A/D इज इक्वल टू C/B, ये हो सकता है क्या? वही चीज़ तो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। मैं क्या बोला, 4 नंबर ऐसे प्रोपोर्शन में रहते हैं A:B, यहाँ पे डबल, अब इसको क्या प्रोनाउंस करते पता नहीं, डबल रेशियो जो भी रहता है, इसका मतलब होता है A:B इज इक्वल टू C:D, ये है, ठीक। तो ये पूरा ये लंबा चौड़ा ना करके सीधा मैंने बोला ये जो करीब वाले रहते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन और ये बाहर वाले का मल्टीप्लिकेशन दोनों बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ पे 5 × 21 इज इक्वल टू 3 × x लिख सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क x ले लिए, ठीक। तो x बराबर क्या आएगा, 5 × 21/3, 35, ठीक। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो ना। 1.2 रेशियो 3.5 रेशियो क्वेश्चन मार्क रेशियो 14 4, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ 1.2 रेशियो 3.5 प्रोपोर्शन क्वेश्चन मार्क डैश 14, इसका मल्टीप्लिकेशन और ये मल्टीप्लिकेशन दोनों बराबर होंगे, ठीक। तो 3.5 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1.2 इंटू 14 लिख सकता हूँ क्या, x बराबर 1.2 इंटू 14 3.5, ठीक। अब देखो, जब भी दशमलव आए, जिनको आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो दशमलव हटाने का तरीका क्या, ये 1.2 लिखे ना तो 12/10 लिख सकता हूँ क्या इसको मैं, और ये 3.5 को 35/10 लिख सकता हूँ क्या, ये 10 ऊपर चले जाएगा, ये 10 कट गया। दशमलव ऐसे हटाना, जब भी ऊपर सपोज 1.35 दिया हुआ है और नीचे 2.8 दिया हुआ है, समझ नहीं आ रहा है कि दशमलव कैसे हटेगा, इसका दशमलव हटाने के लिए 1 2 के बाद रखा होना तो नीचे 2 0 लगाओ, ठीक है। 135/100 लिख सकता हूँ, इसको 28/10 लिख सकता हूँ, और ये 10 कहीं ना कहीं ऊपर चले जाएगा, ये कट गया। अब इसको भी सॉल्व करने के बाद ये दशमलव लगा लेना 0, ठीक है। वापस यहाँ पे आते हैं, ये दशमलव हट गया आपका। अब 7 से ये 2 बार, 7 से ये 5 बार, 4.8, 48/5 4.8, समझ आया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या था, 4.5 रेशियो क्वेश्चन मार्क रेशियो 9 रेशियो 2.6, ठीक है। x × 9 बराबर
4.5 इंटू 2.6 लिख सकता हूँ क्या? x इज इक्वल टू 4.5 इंटू 2.6 डिवाइड बाई 9। फिर जो डायरेक्ट पॉइंट में भी कैलकुलेट कर सकता है, अच्छी बात है ना। और जिनको नहीं समझ आता, पहला काम कर देना, ये दशमलव हटा देना। एक दशमलव हटा दूंगा तो नीचे एक जीरो जुड़ जाएगा क्या? दूसरा ये भी हटा दिया, एक और जीरो, ठीक है। अब गुना कर लो, लास्ट में इसको पॉइंट लगा लेना। तो 9 पंचे 45 जाएगा, 5 इंटू 26 आपका 130 हो गया, 130 डिवाइड बाई 100। अब ये हटाना और यहाँ से एक दशमलव 1.3, ठीक है। ये नोट करो जो नहीं बनाया। ठीक, फिर से बोलूँगा, जो लास्ट में आए थे, बाद में आए थे। रीजनिंग का इस प्रकार का क्वेश्चन और मैथ्स का इस प्रकार का क्वेश्चन दोनों अलग होता है ना। मैथ्स में सीख के जा रहे हो और जाके रीजनिंग में अप्लाई करोगे, और वहाँ पे एक ऑप्शन भी दिए रहेगा। आ जाइए। उसके बाद के 3 क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद के 3 क्वेश्चन बनाना। अब ध्यान देना, A/B ये प्रोपोर्शन में रहा है, तो मैंने बोला इसको एक तो मिडिल टर्म बोलते हैं, इसको एक्सट्रीम टर्म, मध्य पद, बाह्य पद, ठीक है। एक्सट्रीम या लास्ट टर्म बोल सकते हो, ठीक है। इसमें ये सब का और नाम रहता है, इसको बोलते हैं प्रथमानुपात। इधर ध्यान दो भाई। B द्वितीय अनुपात, C तृतीय, D चतुर्थ, ठीक है। मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। पूरा खुल रहेगा। इधर भी जगह अगर आके बैठोगे तो सामने आ जाइए, इधर ही आ जाइए। ठीक है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब नंबर दे के पूछ देता है, कोई से भी 3 नंबर देगा, एक नंबर मिस कर देगा, बोलेगा फोर्थ प्रोपोर्शनल बताइए, फर्स्ट प्रोपोर्शनल बताइए, तो आपको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ, find the fourth proportional of, find the fourth proportional of 6, 5, 21, 6,5,21, 6,5,21। हिंदी में लिखेंगे 6,5,21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक।
ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, नंबर दे दिया रहता है ए बी सी और चौथा नंबर नहीं दिया और पूछा फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो फोर्थ वाले की बात कर रहा है क्वेश्चन मार्क। अगर इसी में 3 नंबर देता, जैसे मैं 6 5 21 जो भी नंबर बताऊंगा 3 5 21 6 5 21, ठीक है, इसी में थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ दिया रहता, अभी फोर्थ पूछ रहा है तो आप लास्ट में रख रहे हो, थर्ड पूछता तो वो क्वेश्चन मार्क को कहाँ डालते हैं, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो जो पूछ रहा है ना उस नंबर पे आएगा। जैसे 6 5 थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा रहता तो ये इस तरीके का बनता। फिलहाल ये क्वेश्चन क्या था, 3 5 21 6 5 21 6 5 21 6 5 21 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है। मैंने क्या बोला, इसको x मान लो, ठीक है, ये इज इक्वल टू ये होता है, तो 5 इंटू 21 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स होगा, x बराबर 3 से 2 3 से 7, कहीं मिस्टेक करोगे, ठीक है, 35/2 17 देन 17.5, ठीक है, ये समझ आया, लिखो। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 3 4 8 3 4 8 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। 3 4 8 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसका बोला, 3 4 8 का, 3 4 8 का मैंने बोला थर्ड प्रोपोर्शनल ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर बता रहा हूँ, कोई नंबर मिसिंग है, ठीक, 4 नंबर होते हैं यहाँ पे, उसने बोला तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब 3 4 x की बात कर रहा है, देन 8, इसको एक खिसका देना। चतुर्थ बोलता इसके बाद लिखते, सेकंड बोलता तो यहाँ पे x डालते हैं। ठीक है, तो ये इस अनुपात में होगा कहीं ना कहीं, ये बराबर ये, तो x इंटू 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 8 लिख सकता हूँ। x बराबर 24 और बटे 4 6 डायरेक्ट आएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 6। एक और क्वेश्चन लिखो, फाइंड द सेकेंड प्रोपोर्शनल ऑफ 40 8 7 40 8 7 40 8 7 40 8 7 का द्वितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। द्वितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, 35 आ रहा है। एक और क्वेश्चन लिखो, फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शनल ऑफ 8 5 2.5 8 5 2.5 का प्रथम अनुपात ज्ञात कीजिए। 8 5 2.5 ठीक है, आया, इसमें कोई समस्या नहीं। ये रेशो का एक पैटर्न, 2 पैटर्न का क्वेश्चन था। ठीक है, अभी ध्यान देना, अब कभी कभार सिर्फ 3 टर्म ही रहते हैं, ए बी सी। ठीक है, तो इसमें ये हटा के पूछेगा कि मीन प्रोपोर्शनल क्या है, मीन मध्य अनुपात क्या होता है, मीन मतलब बीच वाला, मध्य अनुपात क्या होता है, ये पूछता है। तो अभी मैंने बताया A/B
C/D, इसका मतलब क्या होता है कि A/B इज इक्वल टू किसके बराबर है, C/D, A/B इज इक्वल टू C/D, तब जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये B/C बराबर A/D होता है। लेकिन 3 टर्म में कहाँ से, एक तो जरूरी ना एक और अनुपात, तो इस केस में उस प्रश्न का कहने का मतलब रहता है, वो फ्रेम इस प्रकार होता है कि A, B और C 3 नंबर दिए हो ना, इसका मतलब A/B, B/C, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। इसका मतलब A बराबर B इज इक्वल टू B/C लिख सकता हूँ, A/B बराबर B/C ये लिख सकता हूँ। ये A/C बराबर B/B, इसका मतलब B² इज इक्वल टू A/C हुआ। यहाँ तक क्लियर। अब मुझे कोई 2 नंबर दे के A और C कोई नंबर बता दिया, 8 और, चलो ठीक है कोई भी नंबर ले लो रेंडमली, 64, चलो छोड़ो, 8 और 10 ले लिए, ठीक है। कोई नंबर दे के पूछा मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसका कहने का मतलब है 2 ही नंबर दिए ना और एक और नंबर निकालने बोल रहा है, मतलब वो 3 नंबर के फ्रेम में ABC, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार बनेगा, या डायरेक्ट हम क्या निकाल सकते हैं, B इज इक्वल टू A/C का रूट कर दूंगा तो आ जाएगा क्या, ठीक है। ये कहाँ से डिराइव हुआ, समझ आ रहा है इतना, ठीक है। तो कोई 2 नंबर दे के पूछे कि इसका मध्य अनुपात क्या होगा, तो ये 8 × 10, ठीक है। क्लियर हुआ, ऐसा में क्वेश्चन लिखो। पूछ सकते हैं, बता रहा हूँ, क्वेश्चन लिखो। What is the mean proportional of 9 and 25? 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या होगा, 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या होगा, कौन बोला 15, ठीक है। नौ और 25 का, हाँ 9 और 9 एंड 25, 15 आ रहा है, ठीक है। ठीक, ये डेरिवेशन मैंने बता दिया कि ऐसा करते क्यों हैं, सॉल्यूशन ये लाते क्यों हैं, ठीक है। तो वो जानना भी ज़रूरी है आपके लिए, ठीक। तो 9 और 25 का मेन प्रोपोर्शनल की बात किया है ना, तो सीधा 9 × 25 ये आपका मेन प्रोपोर्शनल आ जाएगा, है ना। तो ये 3 × 5 ये 15, ठीक है। क्लियर। एक और क्वेश्चन लिखो। ट्वेल्व इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ x and 36, देन फाइंड x। x और 36 का मध्यानुपाती अगर 12 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चार से ठीक है। देखो क्या मैं बोला, x और किस 36 का मीन प्रोपोर्शनल या मध्य अनुपात क्या बोल रहा है, 12 है। ये स्क्वायर रूट को हटाना हो तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर सकता हूँ, इधर इसका स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 36 आ गया,
x बराबर 144/36, 4 से कट जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 8 and 18, 8 and 18, 8 और 18 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। 8 और 18 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। 8 और 18 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। बारह आएगा। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन, 32 और x का मध्यानुपात अगर 16 हो, 32 और x का मध्यानुपात अगर 16 हो तो x का मान क्या होगा? इफ 16 इज द मेन प्रोपोर्शन ऑफ 32 एंड x, व्हाट इज x? सॉरी, ठीक है, इतना बना क्वेश्चन। पानी लगी हुई है। अब रेशियो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मैं बोला, जैसे मेरी सैलरी 8,000 रुपये है, ठीक है, और विक्की सर की सैलरी 16,000 रुपये है। ठीक है, तो वैसे ऊंचा पद लोग गया। ठीक है, 8,000 है और 16,000 है। ठीक, तो अब कोई ये बोलेगा कितना, वो इसके कंपैरिजन में कितना कमाता है। ठीक है, तो यही बोलूँगा कि डबल कमाता हो, सीधा सिंपल साफ शब्दों में डबल कमाता है। या इसको बार बार थोड़ी नहीं बोलूँगा कि अगर मैं 8,000 कमा रहा हूँ तो वो 16,000 कमा रहा है। उसी रेशियो में समझ लो, अगर इंक्रीमेंट भी हो रहा है तो उसका 16 से 17,600 हो जा, मतलब 10% बढ़ रहा है, मेरा 8,800, 10% अगर इंक्रीमेंट बढ़ रहा है फिर भी वही दुगना रहेगा। ठीक है, तो मैं बार बार अगर कोई अनुपात पूछे, मतलब इसके कंपैरिजन में कितना कमा रहा है, तो मैं थोड़ी नहीं बोलूँगा कि 8,000 कमाता है तो वो 16,000, अगर उसकी सैलरी 8,800 रहती तो इसका 17,600, इस प्रकार। तो हम क्या करते हैं, इसके अनुपात निकालने के लिए कुछ नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 8,000, 16,000, इसको डिवाइड कर दिए, जैसे 8,000 से डिवाइड किए तो ये क्या बचा, 1:2। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1 कमाता हूँ तो वो दुगना कमाता है, अगर मैं 2 तो वो 4, 3 तो 6। ठीक है, अब ये जो रेशियो आया इसका सीधा मतलब ये है कि नंबर कुछ और है, ये कट पीट के क्या बच रहा है लास्ट में 1 और 2। ठीक है, मतलब अगर मैं इसमें कोई ना कोई कॉमन फैक्टर कटा हुआ, जैसे इसमें भी 8,000 से डिवाइड किए, इसमें भी 8,000 से डिवाइड किए, अगर 12 और 36 को मैं डिवाइड करूं, ठीक है, तो यहाँ से 12 कॉमन मैंने कुछ लेके डिवाइड किया, इसको भी 12 से डिवाइड किया, इसको भी 12 से डिवाइड किया, तो ये क्या बचा, 1 और 3। मतलब ये 1 और 3 अनुपात है, नंबर नहीं है। ठीक है, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, जिनको नहीं समझ आता उसमें। ठीक है, ये अनुपात है, नंबर नहीं है। नंबर निकालने के लिए क्या, कोई ना कोई कॉमन फैक्टर से हम लोगों ने डिवाइड किया था जो दोनों से काट दे। तो अगर मैं उस कॉमन फैक्टर को x मान लूँ तो नंबर 1x/3x हो जाएंगे। क्या समझ आ रहा है? कोई ना कोई कॉमन फैक्टर लेके मैंने उससे मल्टीप्लाई किया होगा। जरूरी नहीं कि ये पूरा का पूरा कट जाए। 12 रहता और सपोज ये लेते हैं 32। ठीक है, इससे क्या कट रहा है, 4 से, और ये 4 से 8 बार,
ठीक है, 4 से कटा तो कहीं ना कहीं ये कॉमन फैक्टर 4 है, जो यहाँ से हटाए तो 3 और 8 बच गया, मतलब 3 और 8 अनुपात है ना कि नंबर, वो नंबर्स नहीं है। नंबर लाने के लिए क्या 3x और 8x लेना पड़ेगा, और x क्या होता है वो कॉमन फैक्टर जिससे हम लोगों ने दोनों से डिवाइड करके इसको लाया है। इतना क्लियर, ठीक है। अभी आगे काम आएगा इसलिए मैं बता दिया मैं। अब एक क्वेश्चन लिखना, if x is to y is equal to 4:5, x is to y is equal to 4:5, find the value of 5x minus 3y, 5x minus 3y is to 6x plus 3y। अगर x अनुपात y 4:5 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। $39.5 5:39। चलिए 5x माइनस 3y, इसमें डिवाइड बाई 6x प्लस 3y। x की वैल्यू क्या थी, x और y 4 और 5 है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट 4 और 5 भी रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। पहले आंसर लाते हैं, उसके बाद बता दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। 5 की जगह 4 लग दिए तो 5 × 4 20 हुआ गया, और y 5 था तो 15/24 प्लस 15, तो ये 5 बटे क्या हो जाएगा 39, तो रेशियो हो गया 5:39। अभी आप बोलोगे कि देखो अगर वो सॉरी 4 और 5 बोला x अनुपात 5, कोई नंबर है, ठीक है, कोई दो नंबर है, अगर वो 4:5 में है, ठीक है, तो कहीं ना कोई एक कॉमन फैक्टर रहा होगा जिससे दोनों डिवाइड हुए होंगे z, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे 4 के जगह 4z भी रखता, ठीक है, 5 × 4z रखता, अल्टीमेटली क्या है यहाँ पे भी 3 × 5z रखता, तो ये z क्या है यहाँ से कॉमन निकल के बाहर आता, और अल्टीमेटली क्या बचता 5 × 4 × 3 × 5। यहाँ पे भी ऐसी z बाहर आता, तो ये z कट जाता, तो अल्टीमेटली अपन अगर रेशियो का डायरेक्ट वैल्यू वहाँ पे पुट कर दें तो भी आंसर आता है, बशर्ते वो अनुपात में हो, ठीक है। अनुपात में होने का मतलब वो मल्टीप्लिकेशन में होता है, और मल्टीप्लिकेशन में होने का मतलब कट जाता है, ठीक है, ये कॉमन लेके कट जाता है। तो अगर कोई अनुपात दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम उसका वैल्यू पुट करके आंसर ला सकते हैं। समझ आया नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। If a is to b is equal to 6:5, if a is to b is equal to 6:5, then 5a plus 3b is to 5a minus 3b माइनस 3b, इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। अगर a अनुपात b 6:5 है, a अनुपात b 6:5 है, तो 5a प्लस 3b अनुपात 5a माइनस 3b की वैल्यू ज्ञात कीजिए। किस ख्यालों में खोए हुए हो आप?
ठीक है, सीधे क्या वैल्यू बताया था, 6 और 5 बताया। तो 6 और 5 सीधा पुट कर देते हैं, 5 इंटू 6, 3 इंटू 5 इस टू 5 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 5, 30 प्लस 15, 30 माइनस 15 45 अनुपात 15, 3 अनुपात 1। ठीक है, अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको बना के लाइएगा। इफ P अपॉन Q इज इक्वल टू 2/3, Q इज इक्वल टू 2/3, अगर P बटे Q 2/3 है, देन 4P माइनस 2Q, 4P माइनस 2Q बटे 3P प्लस 2Q क्या होगा, 3P प्लस 2Q, 3P प्लस 2Q। स्पेस दे देना। एक और क्वेश्चन लिखो, अगर इफ x बटे 3 x/3 इज इक्वल टू y/4 है, देन तो 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज टू 3x माइनस 2y, 2x प्लस वाई इज टू 3x माइनस 2y क्या होगा। इफ x, हिंदी इंग्लिश, इफ x/3 इज इक्वल टू y/4, देन 2x प्लस वाई इज टू 3x माइनस 2y। एक और क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट, ये इस पैटर्न का खत्म हो गया। What number is to be subtracted from each terms of 17:9? इधर ध्यान दो भाई, इधर 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 ध्यान दो। What number to be subtracted from each term of 17:19? 17:19 है ना, 9 लिखा दिया था, 17:19, so that it becomes 5:7। 17:19 से 17:19 से प्रत्येक पद में से कौन सी संख्या घटाई जाए, प्रत्येक पद में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि वो 5:7 बन जाए। क्या बन जाए बताओ उसको, 5/7, 5:7, ठीक है। एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ।
कौन से? हाँ, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस। चलो देखो, क्या बोला था क्वेश्चन? 17 5/7 ये हो जाए। अब पहली बात, ये अनुपात है, कोई नंबर नहीं, ठीक है, तो इसको मैं 17x/19x ले सकता हूँ क्या? माइनस कुछ ऐसा पद घटाना है दोनों में, प्रत्येक पद में बोला था कुछ ऐसा नंबर घटाना है कि अनुपात लास्ट में कट पीट के 5 और 7 आ जाए। तो ठीक है, मैं वापस x नहीं ले रहा हूँ, दूसरा टर्म ले रहा हूँ, दूसरा वेरिएबल z या y ले लो, ठीक है। मतलब ये नंबर था, मैंने बोला ये अनुपात है, ये नंबर है 17x और 19x, माइनस कोई ऐसा पद ले लो, ठीक है, दो घटाया जाए कॉमन दोनों में, तो y ले लिया, ठीक है। तो 17x माइनस वाई 19x माइनस वाई बराबर 5 और 7 आना चाहिए। 7 × 17x करोगे 119, 70 39, ठीक है। 119x माइनस 7y बराबर 95x माइनस 5y, इसको इधर भेजूंगा तो ये बचेगा 24x 2y, तो ये 12x इक्वल टू क्या आ गया? y, ये 2 से यहाँ कट गया, तो यहाँ पे y की वैल्यू समझ आ जाएगी, ठीक है। अब 12x अल्टीमेटली, आ जाओ ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ जगह है ना आने का, ठीक है। अब एक क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेते, ये 12x समझ आया। अल्टीमेटली वहाँ पे आंसर आपको 12x नहीं दिया रहेगा, 12 दिया रहेगा, क्योंकि अनुपात में है तो ये x को स्किप कर दे रहा है, आंसर 12 होगा। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, 17x में से 12x घटाओ और 19x में 12x घटाओ, क्यों? y की जगह 12x ही है, ठीक है। तो ये देखो ऊपर 5x और नीचे 7x बच रहा है, x कट गया, लास्ट में 5 और 7 हो रहा है, ठीक है। तो क्या घटा है? 12x। ये सॉल्यूशन नोट करो, उसके बाद एक मेथड बताओ।
नोट कर। बड़ा नोट करो, इंग्लिश भी पढ़ना है भाई आज। तो भी तो आ जाएगा आंसर। वही बता रहा हूँ ना, आगे बता रहा हूँ उसको आगे। हाँ, ना एक्स मानो ना वाई मानो, कुछ नहीं मानोगे तो भी आ जाएगा। जॉन सीना, जॉन सीना। बता रहा हूँ, ये हो गया। अब इधर ध्यान दो, इधर बाबू 17 और 19 को क्या बनाना है? 5 7। अब ये क्वेश्चन में दिया है ना कि कुछ घटाने से ये आएगा, मतलब इस यहाँ पे भी सेम नंबर घटाओगे, यहाँ पे भी सेम नंबर घटाओगे, अल्टीमेटली ये इतना बनाना है। वो मैं ट्रेडिशनल मेथड बता दिया, फुल लेंथ कैसे आपको सॉल्यूशन जाता है। देखो 17 में से क्या घटाने से 5 आ जाएगा, ये बताओ। 12, तो आंसर 12 ही होगा। 17 माइनस 5, 19 माइनस 12 7। ठीक है, वैसे ही एक और क्वेश्चन था, लिखो तो समझ आइए। अल्टीमेटली ये इतना कटेगा ही। और एक 3:5 में 3:5 में प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए? Which number is to be added in the ratio 3:5? Which number is to be added in the ratio 3:5 in order to make it 2:3? 2:3 कौन सी नंबर जोड़ी जाए ताकि वो 2:3 बन जाए, 2:3 बन जाए। अब देखो 3:5 है, उसको क्या बनाना है? 2:3, और जोड़ के बनाना है कुछ चीज़। ठीक है, तो यहाँ से ये तो कम चीज़ है, कम नंबर है तो जोड़ नहीं सकते, लेकिन इसको मैं 4/6 लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। अब देख लो इसमें से कितने जोड़ने से 4 आ जाएगा? 1। ठीक है, इस तरीके से बनता है। तो लंबा चौड़ा तरीका बता दिया, अगर आपको क्लिक ना करें। ठीक है, चलिए सम अप करते हैं। अरे आप